ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकले सुरवृंद विषम गरलो यही पाने किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, मेरे भरोसे मत छोड़ना हो, मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही
साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी। बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान की। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। कमल का पत्ता इतना चिकना होता है, पानी में डुबो दो, बाहर निकालो तो पानी सरक जाता है, कभी गीला नहीं होता। भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया, कमल पे कमल पे कमल पे कमल पे कमल, 5 कमल एक के ऊपर एक। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। सब कमले कमल नीचे से ऊपर तक। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सूचि, नौमी जनक सुतावरम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री राम भज दीन बंधु दीनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कोसल, चंद दशरथ नंदनम।
श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चापोधर संग्राम जित खर दूषणम। स्वामी जी के बड़े गुरु भाई हैं सच्चिदानंद महाराज जी, अभी जीवित हैं। 1 जनवरी से 100 साल के हो गए। अयोध्या के वेदांती जी के शिष्य थे। चित्रकूट में जानिकोई कुंड बड़ी गद्दी थी, उसके युवराज नियुक्त हुए, बड़े कर्मठ थे। बाद में अब महाराज बनना था, महंत मालिक, लेकिन बाबा बनने के लिए घर नहीं छोड़े थे, भगवान को पाने के लिए छोड़े थे। मन में विचार आया एक छोटा घर छोड़ के आए तो यहां बड़ा मिल गया। उस परिवार में कम लोग थे, आश्रम में ज्यादा लोग होते हैं। वहां कुछ कम जगह जमीन रही, यहां ज्यादा मिल गई। हम भगवान को पाने के लिए निकले। भगवान कैसे मिले, कौन मिलाएगा? जिन गुरु जी की शरण में थे, अच्छे महात्मा थे, रणछोड़ दास जी, पीली कुठी में सन्यासियों में अखंडानंद, ये 2 अच्छे महात्मा थे। वह भगवान से मिला सके ये सामर्थ्य नहीं था। जो पाएगा वही मिला सकता है, तो पहुंचे नहीं वो कहां से रास्ता दिखाएगा। पता चला कि यहीं से 20 किलोमीटर दूर परमहंस महाराज हैं, वो भगवान से मिला सकते हैं। परमहंस महाराज के यहाँ जाएं, दूर से देखा करें, 3-4 घंटे बैठा रहे और भागा में। वहाँ चित्रकूट में चर्चा थी, महाराज जिसको भर निगाह देख ले वो उनके बस में हो जाता है, फिर जा नहीं पाता। मोहनी मंत्र जानते हैं, और वहीं से भाग आया करें। 3 महीने लगभग ऐसे ही जंगली फल फूल खा के रहे। फिर आए परमहंस महाराज के पास। प्रश्नोत्तर शुरू हुआ, रात 2 बज गया। 2 बजे रात के परमहंस महाराज कहे जाओ भजन करो, ये नहीं कहा जाओ विश्राम करो सो जाके, क्योंकि सोना शब्द साधुओं की भाषा में अपशब्द होता है। आप लोगों से तो कहा जा सकता है सो जाके, बाबाओं से नहीं कहा जा सकता। भजन की विधि बताए परमहंस महाराज, लगे रहा करें। महाराज के भजन करते हो? हाँ। किसका? आपका। महाराज कहें देखो हमें भरमावत है। मन में सोचे 2 हाथ पैर वाला आदमी भगवान कैसे हो सकता है? 2 हाथ पैर राम के भी थे, कृष्ण के भी थे, शंकर जी के भी थे। फिर एक दिन बैठे थे तो दिखाई दिया ये भगवान राम विराजमान है, ये परमहंस महाराज विराजमान है एक आसन से। राम जी का मुकुट उड़ा, परमहंस महाराज के लग गया। धनुष बाण कंधे से निकला, परमहंस महाराज के टंग गया। और राम जी की का भगवत स्वरूप परमहंस महाराज में समा गया। तो राम जी केवल मूर्ति रह गए, निर्जीव। फिर मूर्ति गिर के ध्वस्त हो गई। तब परमहंस महाराज के पास गए।
कहा गुरु महाराज इतने दिन का समय बेकार चला गया, आज से भ्रम समाप्त हुआ। कबीरा वो नर अंध हैं जो गुरु को समझे। और तो ये जो हम श्री रामचंद्र पढ़ रहे हैं ना, कौनो दूसरे राम का नहीं, अपने गुरु महाराज के। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उदार अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भवभय दारुणम। श्री राम, अब आप भजन करो, लग के करो। कलयुग में गुरु महाराज, द्वापर में कृष्ण, त्रेता में राम और सतयुग में भोलेनाथ, जो वास्तव में गुरु है। जब तक आप शूद्र श्रेणी में हैं तब तक ही स्वरूप में मिलेंगे, और जिस दिन आप वैश्य श्रेणी में पहुंच जाएंगे कृष्ण के रूप में मिलेंगे। क्षत्रिय श्रेणी में पहुंच जाएंगे त्रेता में तो रामम शस्त्र भरताम आम, जैसे धारकुंडी महाराज को मिले ऐसे राम के रूप में आपको मिलेंगे। सतयुग में पहुंचेंगे ब्राह्मण श्रेणी में तो शिव के रूप में मिलेंगे। इति बदती तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु का, मादि खलदल गंजनम, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भवभय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिव आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, प्रति सम्मत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनई मुनि वृंदा, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने अपने गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया, आध्यात्मिक प्रश्न किए, याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिए। जो उत्तर दिए वो अपनी समझ से नहीं दिए। ऋषिभिर बहुधा गीतम, जो अनादिकाल से तत्वदर्शी ऋषियों ने महात्माओं ने बताया, आंखों देखा हाल, वही याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताया। अब रघुपति पद पंकुरी ही धरि पाई प्रसाद, कहूं जुगुल मुनि वर्ज कर मिलन सुखद संवाद। दोनों मुनियों के बीच का संवाद कल हमने धनुष यज्ञ बताया था। भजन बहुत कठिन है, मुश्किल अगम पंथ पर चलना, धारा ठाढ़े छूरों का। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, केशव मन की गति को रोकना मैं अत्यंत दुस्तर समझता हूं। वायु की गति को तो रोका जा सकता है, दीवार खड़ी कर दो। भगवान कृष्ण कहे, अर्जुन कठिन अवश्य है, असंभव नहीं। अनादिकाल में महापुरुष करके पाए हैं, भविष्य में पाएंगे। जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होती उसको पाने में उतने कठिनाई होती है।
इसलिए तो इसे कठिन मान के छोड़ मत दे, लग जा। और भजन करने का मतलब ओम 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 राम राम नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, कहीं ना कहीं इसकी श्रद्धा होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, किसी की तामसी श्रद्धा होती है, किसी की राजसी श्रद्धा होती है और किसी की सात्विकी श्रद्धा होती है। अब समझना आप लोग के कितना भजन करत है और केकर करत है। अर्जुन तामसी श्रद्धा वाले भूत और प्रेतों को पूजते हैं। भूत और प्रेत, भूत का मतलब जीवित प्राणी, और प्रेत का मतलब जो मर गया। तामसी श्रद्धा वाले भूत और प्रेतों को पूजते हैं। भूत पेड़ में लटका हुआ नहीं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जीवित प्राणी को भूत कहते हैं। तामसी श्रद्धा वाले भूतों को और प्रेतों को पूजते हैं। भूत क्या, पूजा का मतलब अगरबत्ती नहीं लगाना, घुमाना, आस्था। और जिसके प्रति हमें जितनी ज्यादा आस्था है, उसी के कल्याण के बारे में हम उतना ज्यादा सोचते हैं और उसी के विकास में अपना पूरा जीवन लगाते हैं। तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। भूत कौन? हम, हमार पत्नी, हमार लड़का बच्चा, हमार ससुराल, ये भूतों को पूज रहे हैं, इसी में पूरा जीवन लगा रहे हैं। भगवान गुरु महाराज तो केवल एकमात्र हृदय की मान्यता और कुछ नहीं। आश्रम पहुंच गए, 4 घंटा बिताना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये देवता जबरदस्त ये खींचते हैं। गुरु महाराज हल्के में उड़ जाते हैं। ये तामसी श्रद्धा वाले ये इन भूतों को पूज रहे हैं। और इन भूतों में जो वयोवृद्ध हैं, मर गए, उन प्रेतों को पूज रहे हैं। आज हमारे पिताजी की बरखी है, बब्बा की बरखी है। अर्जुन ये तामसी श्रद्धा वाले हैं, ये भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये मरेंगे तो इन्हीं भूतों को प्रेत प्राप्त होंगे। या तो बैल बन के हल जोतेंगे, या तो गदहा बन के लादी ढोएंगे। थोड़ा कटु है लेकिन सत्य बता रहे हैं। अर्जुन राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यक्ष कलम वाले, राक्षस डंडा वाले। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने जब यज्ञ सहित प्रजा की रचना की तो कहा तुम लोग जाके भजन करो। प्रजा में कुछ को सौंपा, सनकादि ऋषि, सप्त ऋषि, इन सबसे कहा तुम लोग भजन करो। काम भजन करेंगे, भजन में व्यवधान आएंगे। रोटी कपड़ा मकान चाहिए, झोपड़ी चाहिए, कोई उपद्रव करेगा तो उसको मनाने वाला चाहिए। तो इस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान ने राक्षसों को बनाया। राक्षस का मतलब होता है रक्षक। ये पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, पीएसी वाले, ये सब राक्षस हैं, डंडा वाले। ये राक्षस कालांतर में अब भ्रंश हो गया, पवित्र शब्द। राक्षस भगवान का भक्त होता है, निशाचर नहीं। और राक्षस को भविष्य दिखाई देता है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। सबनो बोल सुनाई सपना, सीता सही करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भूषभीषा। ए विदुषो दक्षिण दिश जाई, लंका मनो विभीषण पाई। ये सपना में कहूँ पुकारी, हुई सत्य गए दिन चारी। राक्षस सपना नहीं देखता, उसको होनी दिखाई देती है। तुम इस यज्ञ की रक्षा करो। तो यक्ष और राक्षस, यक्ष में ये कलम वाले बैठे हैं और नेता लोग, ये यक्ष।
और राक्षस में ये डंडा वाले। अर्जुन राजसी श्रद्धा वाले इन यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं। सवेरे कपड़ा पहरे ऑफिस के राउंड मारना, दलाली वलाली, सर सर सर, इनके वही भगवान है। अर्जुन सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा करते हैं। देवता का मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, जो प्राप्ति वाले महापुरुष हुए हैं, जो पूर्वज हैं, जैसे हनुमान जी हुए, गणेश जी हुए, शंकर जी हुए, राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसीदास, जो पूर्वज हुए वर्तमान में, उनकी पूजा करते हैं ये। अर्जुन इन सब का पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए ये नष्ट हो जाते हैं। और भजन में क्यों मन नहीं लगता, क्यों नहीं होता? जब राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए, राज दरबार लगा, और सब लोग बैठे रहा करें, एक जगह हनुमान जी बैठे रहे बसंत तिवारी की तरीके से एक कोने में। तो एक दिन सीता जी राम जी से कहे, आपकी सबसे ज्यादा सेवा हनुमान जी ने की, और सब लोग जोड़े से बैठते हैं और हनुमान जी अकेले गदा लिए खड़े रहा थे। इतना बड़ा सेवक बिना स्त्री के, इन उनके एक आंख मिल जाती तो बुढ़ाई में रोटी बना के खिलाती, सेवा करती, काम आती। तो हनुमान राम जी कहे, हनुमान जी ओवर एज हो गए हैं, रिटायर हो गए ना, अब ओवर एज, अब इनके उम्र की लड़की कहाँ खोजी जाए? सीता जी का एक है ओवर एज, वो कुंवारी है। कौन का? मंथरा है ना, वही से इनका बियाह करा दो। राम जी कहे, हमारी तरफ से स्वीकृति दे दी, तुम हनुमान जी से बात करो। सीता जी हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी, माता जी तुम्हारी शादी मंथरा के साथ हमने पक्की कर दी, शादी होगी। तो सेवक स्वामी के आदेश में जी के सिवा, सर के सिवा कुछ बोले नहीं सकता। तो हनुमान जी बोले जी, राम जी के पास मुंह लटका के खड़े हो गए, कह सकते नहीं थे। तो राम जी समझ गए कि हमार भक्त फंस गया। तो राम जी सीता जी से कहे कि ठीक है, हनुमान जी तैयार हैं, एजेड लड़का एजेड लड़की ओवर एज हैं दोनों, पहले ये दोनों आपस में बात करके तो देख ले एक दूसरे को पसंद भी करते कि नहीं, तैयार हैं भी कि नहीं। तो सीता जी कहे ठीक है, हम मंथरा को कहे देते हैं, जब हनुमान जी आपकी सेवा से खाली हो तो कैकेयी के महल में वो रहती हैं, जाके उससे बात कर लें। तो हनुमान जी आधी रात के खाली भय राम जी की सेवा से पहुँचे। मंथरा सो लेट गई थी, सो नहीं रही थी, नींद नहीं आ रही थी, खुशी के मारे कि हमारा हनुमान जी से बियाह हुई। हनुमान समको बड़ भागी, न को राम चरण अनुरागी, बंदव पवन तने हनुमाना, राम जास गुण आप बखाना। तो हनुमान जी कुंडी खटखटाए, कौन? काम हनुमान बोल रहे हैं। अब खुशी से उठी, कुंडी खोली, जैसे दरवाजा हनुमान जी खोले तो मारबे शुरू कर दिए। काफी मारे, वो पसीने से लथपथ हुई गई, सांस फूलने लगी। हनुमान जी का मुक्का लग जाता तो ऊपरे चली जाती। काम भर का मारे, जितने से काम हुई सकत रहा। इसके बाद आसन पर बैठ गए, बुलाए पास आओ तो खड़ी कांपी जाए डर के मारे। हनुमान जी ने कहा, हमने तुमको मारा नहीं है,
हम राम जी की सेवा में पूरा संसार भूल चुके हैं। राम जी ले जाके लंका में भिड़ा दिए, साल भर युद्ध हुआ, रात दिन लड़ते बीत गया है। जब हम सो जाते हैं और सो के जब हम उठते हैं, उस समय हमें केवल रावण कुंभकर्ण मेघनाद दिखाई देते हैं, तो हमारे सीधे हाथे चालू हो जाता है। तो तुमसे शादी होगी, तुम हमारी सेवा में रहोगी। जब हम सो के उठेंगे तो पहले हाथे शुरू होगी, हम सोचेंगे मेघनाद है। तो हम देख रहे थे ठोंक बजा के, तुम हमारा थप्पड़ सह पाओगी कि नहीं। ठीक है, अब हम भी आए के लिए तैयार हैं। हनुमान जी चले गए। मंथरा सवेरे सीता जी से जाके कहे कि जब 60 साल तक बीत गया तो बिना बियाहे के सही, जो बची है वो हम बिता लेंगे। ये सब भजन में व्यवधान है। जब भालू बंदर सीता का पता लगाने चले, सुग्रीव ने बुलाया भालू बंदरों को, 4 टुकड़ी बनाई, कहा जाओ सीता का पता लगाने, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। पहले पूरब की सेना रवाना की। अब समझें, आज ये विज्ञान भूगोल वाल्मीकि रामायण में दिया, उस समय वाल्मीकि जी ने लिखा था। पूरे 7 महाद्वीप यानी पूरी धरती, पूरी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसका नाम ना आया हो और वहाँ की धरती का बताया न गया हो कि वहाँ इस तरह का पानी है, इस तरह की जलवायु है, इस तरह के पहाड़ हैं, इस तरह की नदियाँ हैं। पूरा प्रकृति का वर्णन आया है। चारों तरफ सेनाएं भेजी। जटायु ने बताया था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है, इसलिए दक्षिण की तरफ अंगद, हनुमान, नल, नील, जामवंत इन प्रधान सेनापतियों के साथ फौज भेजी गई। जब ये सब चले गए तो राम जी पूछे सुग्रीव से, कहे एक बात ये बताओ, तुमने पूरी धरती का भी बताया, अपने अनुयायियों को जो नक्शा बताया है, आंखों देखा हाल कि वहाँ लाल सागर है, वहाँ का पानी लाल है, उस समुद्र का पानी खारा है, उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये जो तुमने आंखों देखा हाल बताया है, तुमने कब देखा? सुग्रीव ने बताया कि जब बाली ने हमको दौड़ाया था मारने के लिए, तब हम पूरी धरती में भागे भागे भिरे, बाली हमारा पीछा करता रहा। जब पूरी धरती में हम भागते रहे, वो पीछे दौड़ाता रहा, हमें लगा अब हम कहाँ जाएं, मार दिए जाएंगे, बचेंगे नहीं। तब हमें याद आया कि ऋषमुख पर्वत है, यहाँ मतंग जी का श्राप लगा हुआ है, उस श्राप से बाली वहाँ जाएगा नहीं, जाएगा तो मर जाएगा। तब से मैं यहाँ ऋषमुख पर्वत पर रह रहा हूँ। तो जब सब जाने लगे, सब चले गए, कुछ दूर निकल गए, तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, जान काज प्रभु निकट बुलावा, और हनुमान जी को मुद्रिका दे दी। कहा ये सीता जी तक पहुंचा देना, क्योंकि राम जानते थे सीता जी तक केवल हनुमान पहुंच पाएंगे, दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता। इसलिए हनुमान जी को मुद्रिका दी। चले भालू बंदर मुद्रिका लेके।
भजन गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। चलो चलो सबको कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोय। इन्हीं घाटियों में बड़े बड़े तपस्वी उलझ के मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। राम जानते थे हनुमान जी सीता तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए हनुमान जी को मुद्रिका दी, उंगली में पहनने वाली मुद्रिका। मुद्रित मन ही मुद्रिका। गुरु महाराज जानत कि हमारे जितने चेला हैं, इनमें कौन इस जन्म में भजन करके कहाँ तक पहुँचेगा, किसकी कितनी क्षमता है। किसी बिरले चेला के मन को मुद्रित कर देते हैं, केंद्रित कर देते हैं लक्ष्य पर, वही भजन कर पाता है, बाकी किसी से होता नहीं है। प्रयास तो सभी करते हैं, और जिसका मन केंद्रित कर दिया आगे बढ़े। जो कहूँ हो निश्चर सन भेंटा, मारे ही एक चपेटा, जो मुनि मिले ताई सब घेरई। इष्ट के चरणों में मन का मुद्रित होना ही मुद्रिका का मिलना है। जैसे गाय के गले में आप लोग रस्सी बांध देते हैं, अब एक खूंटा में बांध देते हैं, जितनी बड़ी रस्सी है वो उतने ही में घूमेगी, उसके बाहर नहीं जा सकती। तो शिष्य के मन को मुद्रित करना, केंद्रित कर देना, कील देना, ये गुरु के क्षेत्र की चीज है। जिसका कर देते हैं उसी से भजन होता है, वो आगे बढ़ता है। रास्ते में निशाचर मिले तो मारे ही एक चपेटा। मन सहित इंद्रियों को विकृत करने वाले विकारे निशाचर हैं। मनिष्ठ में मुद्रित है तो पीटता हुआ आगे चला जा रहा है। जो मुनि मिले ताई सब घेरे। मन सहित इंद्रियों को मौन करने वाले ईश्वरीय गुण धर्मों को समाहित करता जा रहा है और विकारों का त्याग करता हुआ चला जा रहा है। दौड़ते दौड़ते जंगल में भटकते भटकते सीता का पता लगाते लगाते सब थक गए, घनघोर जंगल में भटक गए। बड़ी तेज प्यास लगी, पानी कहीं नहीं, अनजान जगह। हनुमान जी ने देखा कि ये सब मर जाएंगे अब बिना पानी के। उछल के एक पहाड़ पर चढ़ गए। तो हनुमान जी ने देखा आगे जमीन में एक गहरा कोई गड्ढा है और उसी में बगुला, चकवा, ये जो जल जीव हैं, हंस अंदर जाते हैं बाहर आ रहे हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। आके भालू बंदरों को बताया, कहा पानी वहां है, चलो चलते हैं। हनुमान जी सबको लेके गए। वहां पहुंचे, देखा तो सबने हनुमान जी से कहा आगे आप चलो। गुफा जमीन के अंदर जैसे कुआं होता है, आगे हनुमान जी कूदे, पीछे से सब कूद गए। जब अंदर पहुंच गए तो अंदर का दूसरा नजारा, एक बढ़िया बगीचा, मंदिर बना। मंदिर में एक दिव्य कन्या बैठी है, स्वयं प्रभा उसका नाम है। बढ़िया तालाब है, सरोवर, निर्मल जल भरा हुआ है। भालू बंदरों ने दूर से प्रणाम किया उस कन्या को, बताया, अपना परिचय दिया। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम लोग स्नान कर लो, जलपान कर लो, फिर बगीचे में फल खा लो, थकान दूर हो जाए, पेट भर जाए तो हमारे पास आना। खा पी के सब खाली हुए तब आए। तब उस कन्या ने बताया कि स्वयं प्रभा मेरा नाम है,
जिस गुफा में तुम आए हो, इस गुफा में आने का तो रास्ता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं है। इसमें जब एक बार कोई प्रवेश कर जाता है तो रोडे खत्म हो जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। बाहर जाने का एक मार्ग है, मुंदो नयन बिबर तज जाहू, पहियो सीतई जन पछताऊ। का आंख बंद करना फिर खोलना, तो ये गुफा गायब हो जाएगी, बगीचा सब गायब हो जाएगा और तुम लोग यहाँ से समुद्र किनारे पहुंच जाओगे, जैसे कोई उठा के रख दे जा करके। इसके बाद वो बदरी बन को चली गई। भालू बंदर सबने आंख बंद की और फिर जहां आंख खोली तो देखा समुद्र के किनारे अपने आप को खड़ा पाया। समझे? भूमि विवर एक कौतुक देखा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय, इसी हृदय में भगवान का निवास है, यहीं मिलेंगे, यहीं खोजना है। लेकिन यहां पहुंचना बहुत कठिन है। भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दे दी, आगे आगे गए और सबको लेकर के पहुंच गए। जब गुरु महाराज मन को केंद्रित कर देते हैं, बांध देते हैं भजन में, तो बीबर हृदय में प्रवेश करना, गहराई में प्रवेश करना। जहां अंदर प्रवेश किए दिव्य प्रकाश फैला, स्वयं प्रभा नाम है उसका। स्वयं प्रकाश रूप दिन राती भगवान है, परमात्मा है, नहीं ता चाही गिया घृत बात। तो आप से आप परमात्मा की ज्योति प्रकाश प्रकट हो जाता है। जहां प्रकाश प्रकट हुआ तो उसने कहा बाहर नहीं निकल सकते। मुंदो नयन बिबर तज जाहू, पहियो सीते जन पछता। आंख बंद करो, और आंख खोले तो सब अपने को समुद्र के किनारे पाए। आंख बंद करने का मतलब होता है ध्यान करो, याद करो। जहां हृदय में प्रवेश हुआ, ईश्वरी प्रकाश फैल गया, तो ध्यान लग जाता है, ध्यान की अवस्था आ जाती है। और जहां ध्यान की अवस्था ही, ध्यान का मतलब होता है त्रिकालज्ञता। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब भालू बंदर आके समुद्र के किनारे खड़े हो गए। महीना भर बीत चुका है। सुग्रीव ने कहा था 1 महीने में जो वापस आ जाएगा, और पता लगे चाहे न लगे। और जो महीना भर से ज्यादा टाइम हो गया और पता भी न लगा पाया, तो उसको हम मरवा देंगे। ये सब कहे कि महीना भर से ज्यादा भी हो गया, सीता का पता भी नहीं लगा पाए। अब हिया न सुध सीता की पाई, वहां गए मारे कपिराई। दोनों तरफ से मौत है हम लोगों की। सब दुखी हुए तो समुद्र के किनारे कुछ बिछा के बैठ गए। कहा अब हम लोग यहीं बैठे बैठे राम राम रटेंगे। भूखे प्यासे समुद्र का खारा पानी पी नहीं सकते, भोजन वहां नहीं, भूखे प्यासे मर जाएंगे, लौट के नहीं जाएंगे, नहीं तो सुग्रीव मरवा डालेगा। भगवान का भजन करते करते मरे। आपस में चर्चा करे रहे थे कि पर्वत की गुफा में गिरि कंदरा सुना संपाति। पर्वत की गुफा के अंदर संपाति था। उसे आवाज आई कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। निकल के बाहर आया, देखा भालू बंदरों को, बड़ा खुश हुआ। कहा बहुत दिन से भरपेट भोजन नहीं मिला है, आज भी दाता ने इकट्ठा एक बार भेज दिया। वो गिद्ध था, गिद्ध जिंदा मांस नहीं खाते,
मरा मांस खाते हैं। कहा अब ये सब बैठ गए हैं आसन लगा के, महीना 15 दिन में सब मर जाएंगे बिना भोजन पानी के, तब हम सबको इकट्ठा खाएंगे। जैसे ही उसकी बात सुनी तो अंगद ने कहा, अरे इससे अच्छा तो जटायु ही रहा। जटायु का नाम सुना तो पास आ गया, कहा डरो मत, तुम जटायु को कैसे जानते? तो फिर अंगद ने बताया जटायु के बारे में। रावण से लड़के मर गया, राम जी ने उसको परम धाम पहुंचा दिया। सुना तो कहा ऐसा करो, अब तुम लोगों को हमसे कोई खतरा नहीं, हमको समुद्र के किनारे तक ले चलो, हम चल के नहीं जा सकते। भाई की मृत्यु सुन के हाथ पैर कांपने लगे। ले गए, तिलांजलि दी जटायु को। फिर उसने कहा तुम लोग चिंता मत करो, अपनी जीवनी बताई। हाँ दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाही, तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियवरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, गिरे भूमि करि घोर प्रचारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देख कर मोही। बहु प्रकार सोई ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। त्रेता राम मनुज तन धरही, तासु नारी निश्चर पति हरही। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिन्हें मिले तय होब पुनीता। तिन्हें दिखाए देहस तय सीता, जमी है पंख करस जन चिंता। मुनि कर गिरा सत्य भई आजू, कहा मुनि, कहा हम और जटायु दोनों भाई थे प्रथम तरुणाई, चढ़ती जवानी में। ये हुआ चलो उड़ के सूरज के पास पहुंचते हैं। जटायु आधी दूर पर पहुंचते पहुंचते इतनी तेज प्रचंड गर्मी थी कि जटायु वापस भागा। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। मैं सूर्य के पास पहुंच गया, प्रचंड तेज में हमारे पंख जल गए। मैं जमीन पर गिरा, हमारी पुकार सुन के चंद्रमा नाम के एक मुनि आ गए। चंद्रमा अनुसुईया से 3 लड़के हुए थे, एक कन्या, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, और नर्मदा नाम की कन्या थी। तो ही चंद्रमा मुनि आए, हमें समझाया, देहाभिमान हमारा छुड़ाया। कहा तुम चिंता न करो, त्रेता में राम मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे, उनकी पत्नी का हरण होगा। सीता की खोज में राम जी भालू बंदरों को भेजेंगे। जब तुम भालू बंदरों से मिलोगे तो तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारे पाप जल जाएंगे। तुम उनको सीता का पता बता देना और तुम्हारे पग उग आएंगे। संपाति ने बताया, गिर त्रिकूट ऊपर बस रंग लंका, जहाँ रहे रावण सहज असंका। ता अशोक उपवन बन राही, सीता तहाँ सोच बस आई। मैं देखो तुम नाई गिद्धई दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करते कछुक सहाय तुम्हार। का त्रिकूट पर्वत पर लंका है, वहाँ एक अशोक वन है, बगीचा है। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं, बड़ा दुखी हैं। हम यहीं से बैठे बैठे देख रहे हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अपार है, तुम्हें नहीं दिखाई देता है। जो लांघे सतजोजन सागर, करे सो राम काज मत यागर।
का ये 100 योजन लंबा समुद्र जो पार कर जाएगा वही सीता तक पहुंच पाएगा, वही राम का काम कर सकता है। मोहि बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। का हमको देख के तुम लोग धैर्य धारण करो, देखो राम की कृपा से हमारा शरीर ठीक हो गया तो तुम लोग सीता तक पहुंच जाओगे। इतना कह के संपाति वहां से चला गया। संपाति ने बताया, हाँ मैं दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। एक था जटायु और एक था संपाति, दो भाई हैं दोनों गिद्ध, जटायु और संपाति। शास्त्र की जानकारी पढ़ लेना, हम लोगों की वाणी सुन लेना, विद्वान हो जाना, ये जानकारी है जटायु है। ये थोड़ी दूर तक उड़ेगा वापस आ जाएगा। इसके बाद सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। पहुंच कौन सकता है वहां तक? संपाति। सम परमात्मा है जिनमें विषमता नहीं, पाति कहते हैं पत्र को, जिसके हृदय में अपौर से वाणी गुरु की वाणी प्रवाहित हो जाती है, ईश्वरीय निर्देशन संचालित हो जाता है, वही पहुंच पाता है। पर जल गए, अपना उड़ना बंद हो गया। गुरु महाराज जितना चलाएंगे, जैसे चलाएंगे बस उतने चल रहा है। आदेश का पालने भजन है। संपाति ने कहा, मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूं। हाँ देखो तुम नाई बुद्धई गिद्धई दृष्टि अपार, हमारी अपार दृष्टि है, मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूं। अपौर से वाणी प्रवाहित हो जाती तो भगवान बताने लगते हैं, दिखाने सुनाने लगते हैं। कहीं का चिंतन करो वो दृश्य आ जाएगा पहले सामने। आपका चिंतन किया तो दृश्य आ जाएगा, आप कहाँ और क्या कर रहे हैं इस समय, पूरा नक्शा आ जाता है। संपाति ने कहा, जो लांघे नांघे सतजोजन सागर, करई सुराम काज मत यागर। इस 100 योजन लंबे समुद्र को जो नांग जाएगा, पार हो जाएगा, वही सीता तक पहुंच सकता है, राम का काम कर सकता है। सतयोजन सागर, सत्य में आयोजित योग पद्धति, सतयोजन सागर। सत्य में आयोजित योग पद्धति, बैखरी मध्यमा पसंती और परा, चारों प्रकार का भजन। जो नांगई सतयोजन सागर, जो इस चारों प्रकार का भजन पार कर जाएगा, पूरा कर ले जाएगा, जिससे हो जाए करई सो राम काज मत यागर, वही राम का काम कर पाएगा, वही सीता जी तक पहुंच आएगा, बाकी नहीं। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर अंतर राख। तब सब अपना अपना बल बताने लगे। कोई कहे हम 50 योजन, हम आधी दूर तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा सामर्थ्य नहीं। कोई 80, कोई 70। नल नील ने कहा हम 85 योजन जा सकते हैं। अंगद काहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछ फिरती बार। अंगद ने कहा मैं तो पार हो सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है, मैं लौट के नहीं आ सकता, पार तो हो जाऊंगा। अनुराग रूपी अंगद, अंगद गुरु के चरणों में प्रेम और अनुराग। गुरु महाराज में जितना हम लोगों को प्रेम है, उतने आप लोगों को प्रेम है। जितना हमें अनुराग कहते प्रेम को,
जितना हमारे अंदर अनुराग है उतना आपके अंदर अनुराग है, उसमें कोई कमी नहीं, आपके पास ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन खाली इतने से काम नहीं चलेगा। अंगद ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। तब जामवंत बिगड़ा, वृद्ध भयं अब काहि रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। कहा तुम लोग कैसे जवान हो, कैसे बाबा हो, कैसे तपस्वी हो, अरे यही के लिए तो घर द्वार छोड़े हैं, जब नहीं पार लगता तो घर रहे होते तो बहुत बढ़िया रहता। वृद्ध भयो अब काहि रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। का जवानी वाला बल अब हमारे अंदर नहीं रह गया है, वृद्ध हो गया हूं। जबै त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। जब भगवान ने 52 अवतार लिया था, 52 रूप धारण किया था, उस समय हमारी चढ़ती जवानी थी, तरुण बल भारी अपार बल था हमारे शरीर। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सोतन बरन न जाए, उभय घड़ी मा दीनी 7 प्रदीक्षण धाये। का बलि को नापने के लिए भगवान ने विराट रूप धारण किया था, पूरे ब्रह्मांड में भगवान का रूप दिखाई दे रहा था। तो 2 घड़ी में 48 मिनट में हमने पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा लगाई थी। अब वृद्धावस्था है, हमारे बस का नहीं है, तुम लोगन की जवानी हमारे समझ के बाहर है। फिर हनुमान जी की तरफ ताका, काहि रीछ पथ सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। राम काज लगतौ अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। हनुमान जी की तरफ ताके कहे अरे तुम चुपचाप क्यों, तुम्हारा अवतार है राम का काम करने के लिए हुआ है। जैसे ही जामवंत ने ललकारा तो हनुमान जी आ गए असली स्वरूप में। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र थे, राम की सेना में सबसे बुजुर्ग थे। बुजुर्गों को चाहिए कि नवयुवकों को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। जामवंत ने हनुमान जी को प्रेरित किया, काहे रीच पथ सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। राम काज लगतो अवतारा, सुनते भयो पर्वताकार। हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ गए और जामवंत से कहा अरे जामवंत, वो समुद्र लांघना क्या है, एक पैर इधर रखेंगे एक उधर रखेंगे, पूरा समुद्र नाप देंगे एक बार में। का आपका आदेश मिले तो हम लंका उखाड़ लावें। लंका गई समुद्र मां बोरो, का बिल्कुल लंका का उठा कर समुद्र में डुबो दें। सही सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। कहा पूरी सेना के सहित, खानदान सहित रावण को मार डालेंगे। त्रिकूट पर्वत पर बसी इस लंका को पर्वत सहित उखाड़ लाएंगे, समुद्र में डुबो देंगे। जामवंत पूछो मैं तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही। जामवंत हम तुमसे पूछ रहे हैं उचित क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उतना बताओ, नहीं कहीं अनुचित ना हमसे हो जाए। तब जामवंत ने कहा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल जाओ सीता जी को देख करके आ जाओ, राम जी को बता दिया जाए, फिर आगे इतने हम लोगों को आदेश हुआ है। हनुमान जी गए तो अंगद काहि जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अनुराग कहते हैं प्रेम को, लगाव को।
हम बता रहे हैं गुरु महाराज में प्रेम भक्तों को भी है, बाबाओं को भी है, गृहस्थ शिष्यों को भी है, विरक्त शिष्यों को भी है, लेकिन वो ये समुद्र नहीं पार कर सकते। अंगद नहीं पार कर सकता, लौट के नहीं आ सकता। हनुमान जी पार कर सकते। वैराग मिले न रघुपत, जब तक वैराग अंदर नहीं जागृत हुआ है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं चल सकते, नहीं पहुंच सकते। हनुमान जी के हृदय में राम, वैराग। जब भगवान राम अयोध्या में राजा बन गए तो फिर सबको विदा किया, जितने प्रधान सेनापति थे, सजा धजा के। बाद में अंगद को भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके कहा जाओ, तो अंगद ने कहा हम नहीं जाएंगे। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता। राम जी कहे जाना तो पड़ेगा, केवल हनुमान रहेंगे हमारे पास। अंगद ने कहा आपने हनुमान जी को रोक लिया, हमें क्यों भगा रहे हैं? राम जी ने कहा तुम किष्किंधा के युवराज हो, बाली राजा था उसके लड़के हो, तुम्हारे चाचा सुग्रीव राजा हैं, तुम युवराज हो। सुग्रीव मर जाएगा या ज्यादा वृद्ध हो जाएगा तो तुम राजा बनोगे, इसलिए तुम्हें जाना होगा। हनुमान जी भी राजकुमार, राजा के इकलौते लड़के, अंजनी के पुत्र, केसरी के लड़के, लेकिन हनुमान जी राज्य त्याग दिए। इनके अंदर वैराग्य है। भोग लोक परलोक का सब ही त्यागे राग, रहे न इनकी कामना ताई कहें वैराग। का हनुमान जी के अंदर वैराग्य है। ये माता पिता भाई बहन परिवार धन दौलत सब छोड़ चुके हैं, इसलिए हनुमान जी को हम नहीं वापस करेंगे, ये हमारे लिए सब कुछ छोड़, तुम्हें भेजेंगे क्योंकि तुम युवराज हो। अंगद ने कहा मैं लौट के नहीं आ सकता। तब जामवंत हनुमान जी के ललकारे, तुम ही केवल एक ऐसे हो जिसके राम के सिवा न कोई माई है, न बाप है, न परिवार है, दूसर कोई है ही नहीं। तो जब गुरु महाराज के सिवा दूसरा कोई दुनिया में हमारा रह ही नहीं जाएगा, जिस दिन ऐसे संबंध विच्छेद हो जाएगा जैसे कभी कोई मतलब नहीं था, वही इस 100 योजन लंबे समुद्र को पार कर पाएगा। सत्य में आयोजित योग पद्धति 100 योजन समुद्र, वही सीता तक पहुंच पाएगा। ललकारा हनुमान जी आ गए। अब ए प्रसाद बांट दे यार, ये सामने वाला बहुत डिस्टर्ब करता है, हमारे जीव उब जाते। अरे का बजाया करता है। चले हनुमान जी। जब हनुमान जी को कहा तो तैयार हो गए। चले जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग तुम परख्यो मोई भाई। प्रसाद ले ले सब लोग, तब बाद में। सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आमों सीतई देखी। होई काज मोई हरस बिसेखी, यह कही नाई सबन को माथा। चले हरस ही धरि रघुनाथ। हनुमान जी चले तो भगवान को हृदय में धारण करके चले, भगवान को हृदय में धारण किए हैं। भगवान हृदय में है तो जय गिर चरण दे, हनुमंता चला सोगा पाताल तुरंता। राम हृदय में तो राम का बल आ गया। गुरु महाराज हृदय में आ जाते हैं तो गुरु का बल आ जाता है शिष्य के अंदर। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यु पवन तने बलधारी। हनुमान जी चाल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
बार बार ये ध्यान दे रहे राम जी हमारे हृदय से कहीं सरक न जाए, इतने ध्यान दे रहे हैं। राम जी हृदय से न कहीं जाने पावे तो पार तो राम कर देंगे स्वयं। गुरु महाराज का स्वरूप हृदय में आ जाए तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि स्वरूप हृदय से ना हटने पावे, उस पर आपको ध्यान देना है। और गुरु महाराज अपने परम धाम में आपको स्वयं लेके पहुंच जाएंगे, पहुंचा देंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी यार, लेकिन इसके लिए देखें जो हम भजन बताए हैं, बता रहे हैं, आप लोगों को करना होगा। बिना करे कुछ होगा नहीं, भजन तो करने पड़ेगा। और दुनिया के दंड कमंडल के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन आदत की भी कोई दवा नहीं है। एक रहा लड़का पढ़े लिख के सिंचाई विभाग में इंजीनियर हो गया। जब इंजीनियर हो गया वो एक पुल बन रहा था प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट मिला पुल बनने वाला। अब वो पुल का उद्घाटन होना था। उद्घाटन में पंडित जी पहुंच गए, शुक्ला जी पोथी पत्रा लेके मंत्र वंत्र पढ़ने लगे। भंडारा हुआ भाई, उद्घाटन था। जहाँ भंडारा होता है कौवा कुत्ता पहुँचे जाते हैं। कौवा काँव 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 करके कह रहे थे कि मंत्र पढ़े में ज़्यादा समय मत बर्बाद करो, भंडारा चालू करो तो हम लोग भी खाएं। काँव 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 काँव। अब शुक्ला जी कौवा की तरफ ताके, मिले सारे कौवा काँव काँव कर रहे हैं। जहाँ ये कौवा को चांडाल पक्षी कहा गया। ये चांडाल बोलने लगते हैं तो बना काम बिगड़ जाता है, अशुभ हो जाता है। मारा भगाओ सारे कौवन के। अब उन्हें उड़ाया जाए, अब वो थोड़ा इस डाल से उस डाल पर फिर काँव काँव। उन्हें मिठाई उठाई की महक मिले तो लगे उन्हें कि भंडारा जल्दी चालू हो। का मंत्र पढ़ रहे हैं। फिर भंडारा हुआ। पंडित जी कहे देखो ये जब तक कौवा काँव काँव करे बड़ा अशुभ माना जाता है। तो हर पहला प्रोजेक्ट है, भगवान नीके नीक पार कर दे तो बड़ा अच्छा है। अब वो अपने अनुचरों को लगाया कौवन के भगा के, आप कुत्ता हो तो खदेड़ दो। ऊपर उड़ने वाला पक्षी इस पेड़ से उस पेड़, उस डाल से उस डाल। और जैसे उनको भगावें, मारे पत्थर वत्थर उतने और चिल्लाए और हल्ला मचावें। पंडित जी कहे देखो भगवान चाहे कि दया से पार लग जाए, कौवा सारे बहुत खराब बोल रहा है। अब वो उसके दिमाग में बस गया। अब वो काम शुरू हुआ, कौवा बोलत रहे। कौवा का बोलना बहुत खराब होता है। डिस्टर्ब हो गया, नींदे ना आवे। फिर ले जाके अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टर लोग कहे कुछ दिन यहीं रहने दे। पहले वो अध्ययन किया कि हिस्ट्री, तो कहे घर जाएगा दवा खाएगा फिर भागेगा, वही पुल के पास जाएगा। अबे वहाँ पत्तलें वत्तलें पड़ी होंगी तो कौवा कुत्ता होंगे ही, और डिस्टर्ब होगा ना हो तो इसको यहीं एडमिट कर दो। एडमिट करवा लिया। 10-5 दिन रखा। जब सही हो गया डॉक्टर साहब कहे कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम ठीक हो। काम बिल्कुल ठीक है। हाँ जाओगे तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब कहे कि अब हम जाके करेंगे अपनी शादी पहले, फिर शादी में कार्ड में लिख देंगे सबको किसको क्या गिफ्ट लेके आना है। डॉक्टर साहब से कहे आप भी आना, आपको भी हम गिफ्ट लेके आना। डॉक्टर साहब कहे क्या गिफ्ट लेके आएंगे? कहा सबको एक एक गिफ्ट लेके आना है, खाली चड्ढी लेके आना है। डॉक्टर साहब कहे चड्ढियों क्या करोगे इतनी इकट्ठा करके? कहा उससे रबड़ निकालेंगे, गुलेल बनाएंगे, कौवा को मारेंगे। तो डॉक्टर कहे सरवा वह पागल पागल है बना है।
बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। जल नहाने के काम आता है, पीने के काम आता है, जीवन की आवश्यकता है, जीवन के पालन पोषण में आता है, इसलिए अमृत तुल्य माना गया। लेकिन भवसागर से पार होने के लिए जल में डुबकी लगाने से काम नहीं चलेगा, भजन में डुबकी लगाओ। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अच्छा लगे तो गहराई में डुबकी लगाओ, और ना अच्छा लगे तो रबड़ निकाल के गुलेल बनाओ। जो अच्छा लगे करो। बोलो गुरुदेव भगवान की।